मोदी सरकार को मोहन भागवत की चुनौती। संघ ने स्थापना दिवस पर मोदी को बतलाया फर्ज। आरएसएस की ताकत क्या मोदी को घुटनों पर लाएगी? कुर्सी की चाहत में देश पर ध्यान नहीं दे रहे मोदी। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो सिद्धांतों के ऊपर चलता है, एक ऐसा संगठन जिसने देश को कई बड़े बड़े राजनेता दिए और आज भी लगातार देश की भलाई के लिए काम कर रहा है। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा करने के साथ ही संघ का स्थापना दिवस भी मनाया। लेकिन इस दौरान जब मोहन भागवत ने लोगों को संबोधित किया तो इस संबोधन से मोदी के दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। ऐसा मोहन भागवत ने क्या कहा और उसके मायने क्या है, वो आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। वैसे तो मोहन भागवत ही इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे जो मोदी को सीधे चैलेंज करते हैं और सरकार को बताते हैं कि संघ बीजेपी से बड़ा है। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर भूल जाते हैं। तभी ना तो आरएसएस से कुछ पूछना मुनासिब समझते हैं और ना ही संघ को कुछ बताना चाहते हैं। वैसे तो मोदी भी आरएसएस से ही निकले हैं, लेकिन आज आरएसएस को ही आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। खैर, मोहन भागवत ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि असली किंग कौन है। दरअसल आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयदशमी के मौके पर मोहन भागवत ने एक बार फिर मोदी को याद दिलाने की कोशिश की कि देश में कितनी सारी चुनौतियां हैं अभी फिलहाल सरकार के आगे, लेकिन सरकार इनकी तरफ ध्यान न देकर अपने फायदे में जुटी हुई है। कुर्सी बचाने में मोदी जुटे हुए हैं और शाह चुनावों में जीत दर्ज कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन देश की स्थिति की तरफ, हालातों की तरफ कोई नहीं देखना चाहता। आप खुद देखिए, देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, लेकिन प्रधानमंत्री हर मंच से हिंदू, मुस्लिम और धर्म की बातें करते हुए आपको दिखाई देंगे। बीजेपी का हर नेता आमतौर पर ये करता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं मोहन भागवत बार बार सरकार को उसका कर्तव्य याद दिलाते रहते हैं। दरअसल इस बार नागपुर में एक मंच से भागवत ने मोदी को फिर से एक चेतावनी दी और ये बताया कि क्या क्या चुनौतियां भी देश में मौजूद हैं, सरकार को कहां ध्यान देना चाहिए। इशारों में मोदी को, सरकार को पूरा कर्तव्य और फर्ज मोहन भागवत ने बतला दिया। भागवत ने कहा, परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, फिर भी वो दुनिया की हो या देश की परिस्थिति हो, हमें भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए। भविष्य इस तकनीक के कारण कई नई सुविधाएं लेकर आएगा। विज्ञान कई सुविधाएं भी लेकर आया है। इस सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं, ये हम देखते रहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, स्वार्थ और अहंकार, ये दो शब्द किसी भी ऊंचे व्यक्ति को तबाह कर सकते हैं। ये दोनों ही इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर देखे जा रहे हैं। कई सियासी सयाने इस बात को कहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भागवत अब मोदी को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अहंकार और स्वार्थ के चलते हमें इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं। भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब कोई भी देश जो आगे बढ़ रहा है उसकी राह में अड़ंगा लगाने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं। इसलिए दूसरे देशों की सरकारों को कमजोर करना दुनिया में चलते रहता है। अब हमारे पड़ोस में बांग्लादेश, उसमें क्या हुआ हमने देखा। उस उत्पात के कारण हिंदू समाज पर फिर से हमला हुआ। वहाँ कट्टरपन की मानसिकता जब तक है तब तक वहाँ हिंदुओं ही नहीं बल्कि अन्य अल्पसंख्यकों पर भी हमले का खतरा बरकरार रहेगा। मोहन भागवत ने बांग्लादेश और साथ ही साथ कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ और बांग्लादेश में अभी कैसे हालात है उनको लेकर चिंता जताई। भागवत ने कहा, दुर्बल रहना अपराध है। हिंदू समाज को ये समझना होगा, व्यवस्थित और संगठित होकर आप किसी चीज का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप संगठित नहीं रहते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो महाभारत जैसा युद्ध हो गया, सीता हरण हुआ तो रामायण हो गई। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो हुआ वो लज्जित करने वाला हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। होने के बाद भी जिस तरह की टालमटोली हुई है, अपराध और राजनीतिक गठबंधन को दिखाता है। आपको बता दें कि आरएसएस का इतिहास करीब 100 साल पुराना है। अब आपको चलिए आरएसएस के इतिहास के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस की स्थापना केशव बलराम हेडगेवार ने की थी।
हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 दिसंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई। अगले साल 2025 में यह संगठन 100 साल का हो जाएगा। नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ संघ मौजूद समय में विराट रूप ले चुका है। आरएसएस साफ तौर पर हिंदू समाज को उसके धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनाने की बात करता है। हर साल विजयदशमी के दिन संघ स्थापना के साथ ही शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई जाती है। देश भर में पथ संचालन निकलते हैं। संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को हुआ। इसी दिन हेडगेवार को सर्वसम्मति के साथ संघ का प्रमुख चुना गया, लेकिन सर संघ चालक वे नवंबर 1929 में बनाए गए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना के साथ पिछले कई दशकों से लगातार देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं चल रही हैं। हेडगेवार ने व्यायामशालाएं या अखाड़ों के माध्यम से संघ कार्य को आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य और सुगठित स्वयं सेवक होना उनकी कल्पना में था। क्या आप यह भी जानते हैं कि इतने बड़े संगठन पर 3 बार अब तक प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है? जी हाँ, संघ ने अपने लंबे सफर में कई उपलब्धियां अर्जित की, लेकिन 3 बार उस पर बैन भी लगाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। संघ के दूसरे सर संघ चालक गुरु गोलवलकर को बंदी बनाया गया, लेकिन 18 महीने बाद संघ से प्रतिबंध हटा दिया गया था। दूसरी बार आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक संघ पर पाबंदी लगाई गई। तीसरी बार 6 महीने के लिए 1992 के दिसंबर में लगी, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। संगठन से निकले आज ज्यादातर नेता, राजनेता, चेहरे देश के सेवा में लगे हुए हैं। ये संघ की मजबूती है। मोहन भागवत को भी एक मजबूत हिंदूवादी चेहरे के तौर पर देखा जाता है। वैसे जिस तरीके से मोहन भागवत ने सरकार को भविष्य की चुनौतियों के बारे में बताया, कि आपको भी लगता है कि अभी देश में फिलहाल ये चुनौतियां हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। संविधान हम सब लोगों ने अपने लिए धारण किया है। संविधान की प्रस्तावना में पहला वाक्य है, हम भारत के लोग अपने आप को इस संविधान को अर्पण करते हैं। इस भाव के ध्यान में रखना। वो संविधान अपने देश के चलने का अनुशासन है। उस अनुशासन का भी पालन होना चाहिए, और इसलिए उस संविधान के 4 प्रकरण विशेष महत्वपूर्ण है। सबको उसका प्रबोधन मिलना चाहिए, सब में उसकी चर्चा होनी चाहिए। एक तो संविधान की प्रस्तावना है, दूसरा संविधान में मार्गदर्शक तत्व है, संविधान में मूलभूत कर्तव्य है, और संविधान में मूलभूत अधिकार है। सामान्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, उसके प्रबोधन की व्यवस्था होनी चाहिए।